हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ व्लॉग। तो आज था संडे मॉर्निंग और साथ ही साथ आज था तीज, हम गर्ल्स का फेस्टिवल। तो मैं सुबह ही उठ के सबसे पहले मैंने नहाया था, फिर मैंने ये ग्रीन कलर का सूट डाला था क्योंकि तीज पर ग्रीन पहनना बहुत शुभ होता है। और साथ ही मैंने इयररिंग्स डाले थे, जो मैंने पैक ऑफ 4 इयररिंग्स लिया था। और साथ में ये बैंगल्स थे जो कि मुझे हल्के से टाइट थे, इसलिए मैं क्रीम लगा के इनको डाल रही थी कि ईज़िली बैंगल पहनने में इजी होता है। अगर आप क्रीम लगा लो या फिर आप पॉलीथिन पहन के उस बैंगल्स पहन लो तो इजी रहता है। तो ये बैंगल्स मुझे मेरी मम्मा ने दिए थे, बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही प्यारे थे। तो मैंने इनको डाला था। साथ ही मैं कुछ मेहंदी या नेल पेंट तो लगा ही नहीं पाई थी, बिकॉज़ छोटे छोटे बच्चों के साथ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप मेहंदी या नेल पेंट लगाओ और वो आप सुखा पाओ। तो मैं लगा भी लेती तो वो ख़राब हो जाता, जैसे कि मेरी नेल पेंट बार बार ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने नेल पेंट तो और मेहंदी भी लगाई नहीं थी। फिर मैंने ये क्लचर भी अपने सूट से मैचिंग ही चूज़ किया था, बट क्योंकि मैंने बेबी क्रीम लगाई थी अपने हैंड्स पे तो ये थोड़ा फिसल रहा था, तो ये बहुत मुश्किल से लगा था। तो अब मैं मेरा अराउंड अराउंड मैं रेडी हो गई थी। फेस पे तो मैंने हल्का सा देसी घी लगा लिया था, 1-2 बूंद। मैं फेस पे ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है। पता नहीं क्यों मेरी स्किन, मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। पता नहीं ये दिल्ली का पॉल्यूशन है या क्या है, बट मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ कर पाती हूँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें। साथ ही मैंने ये काजल लगाई थी जो कि बिल्कुल नेचुरल है। फैलता तो है, एक्सपेंसिव भी है, बट द थिंग इज़ इट्स नेचुरल। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल हैं, तो ये मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, मुझे सूट करते हैं। तो मुझे हर चीज़ ही नेचुरल यूज़ करनी पड़ रही है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो मैंने काजल लगाया और मैं फिर उसके बाद मायरा को रेडी करने लग गई, बिकॉज़ ये दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे, मम्मा हमें भी रेडी करो, हमें भी रेडी करो। तो अभी मायरा ने नहाया नहीं था, तो मैंने उसको बस ऐसे ही कॉम्ब करके हेयर बैंड लगा दिया था। बाद में तो मैं उसका ब्रेड भी बना देती हूँ, बट अभी मैंने ब्रेड नहीं बनाया था। मैंने बस उसको एक हेयर बैंड बना दिया था। तो मायरा ने बोला मम्मा मेरा भी पूरा फेस दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने लगाई लिपस्टिक। तो मुझे लिपस्टिक भी, मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादातर सूट नहीं करती हैं। मैंने जो लैक्मे की मंगाई थी अभी रिसेंटली, वो भी मेरे लिप्स को एट अ टाइम तो नहीं, बट आफ्टर यूज़ वो मेरे लिप्स को ड्राई कर देती है, तो मैं उसको भी बहुत कम लगाती हूँ ऑन सर्टेन ओकेज़न। तो ये एक आई थी किसी चीज़ के साथ, तो एज अ टेस्टर गिफ्ट आई थी, तो मैंने इसको लगाया और मैंने इसको यूज़ किया। तो ये मेरे लिप्स को फिर भी ड्राई नहीं करती है। तो अब मेरा लुक लगभग कंप्लीट हो गया था। अब हम निकलने वाले थे। बच्चों ने भी पीछे से शोर मचाया हुआ था, मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो। बट मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा लुक इनकम्प्लीट है, तो मैंने अपने गले में भी कुछ डाल लिया। जनरली मैं कुछ पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं, और दिल्ली में बच्चे खींचते हैं तो वो सब चीज़ें बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो फिर बच्चों के अकॉर्डिंग मैं गला अपना जनरली खाली रखती हूँ। तो उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, बच्चे तो पहले ही रेडी हो गए थे। कैसा लगा मेरा लुक आप मुझे प्लीज़ बताना। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया था अपने फेस पे। और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। फिर मैंने अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टा और ये सूट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था मिंत्रा से। तो इसका भी मैं एक वीडियो सोच रही हूँ डाल दूँ। मैंने ये 3 सूट लिए थे एक साथ, तो इनका भी वीडियो मेरे पास है। अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ये भी डालती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर से, और बच्चे जल्दी जल्दी आगे आगे जा रहे थे। फिर जल्दी से हम लोग कार में बैठे और हम लोग निकल गए। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था आज। वैसे भी मॉर्निंग टाइम था, बहुत अर्ली तो नहीं, बट फिर हम लोग जैसे ही बाहर निकले, सामने था स्काई वॉक, जो कि मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करता है साउथ कैंपस से। और ऊपर आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा था, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स थे बहुत। तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई नहीं। गर्मी ऐसी के ऐसे ही बनी रही, चिप चिप वाली। तो मैं वेट कर रही थी बारिश होगी तो और भी अच्छा वेदर हो जाएगा। और ये धोला कुआं वाला एरिया, यहाँ से निकलते हुए हम धोला कुआं से करोल बाग वाली जो रोड है उधर की तरफ गए थे। तो बच्चों को देख
देखना था वहाँ पर जाके मंकी, क्योंकि आज ये पार्क तो नहीं जा पाए थे क्योंकि संडे को हम इनको पहले पार्क लेकर जाते हैं। बाकी डेज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है स्कूल की वजह से, बट संडे को हम इन लोगों को लेकर जाते हैं पार्क। वहाँ पर जाकर ये लोग स्केटिंग करते हैं, अपना स्विंग्स और बाकी सब जो भी इनको करना होता है, इनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं छोटी छोटी। तो इनको यहाँ पर देखना था मंकीज़, 2 मंकीज़ को बाकी मंकीज़ से मिलना था। तो ये लोग बहुत खुश हो गए देख के, बेबी मंकी, मामा मंकी एंड माई 2 मंकी। तो इनको मंकीज़ दिखा के, मंकीज़ से मिला के हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर काफ़ी सारे मंकीज़ हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं मंकीज़ को बनाना खिलाने या कुछ और भी लेकर आते हैं अगर वो लोग चना वगैरह। तो मायरा वॉज अ लिटिल सैड कि हम लोग अब पार्क नहीं जा रहे हैं। तो फिर हम लोग आगे निकलते हुए, हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो रहा था बार बार कि आज क्यों ना हम उस रेस्टोरेंट की जगह कहीं और जाकर ट्राई करें, बिकॉज अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा दैट विच वन इज़ बेटर देन द बिफोर वन। तो फिर हम लोग सीपी की तरफ मुड़े, कभी उधर की तरफ मुड़े, बट हमने जैसे गूगल किया तो पता चला कि सीपी के रेस्टोरेंट थोड़ा लेट खुलते हैं, अराउंड 8 AM और 9 AM अराउंड। तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा लेट हो जाता। तो फिर हम लोग वापस दसा प्रकाश गए। फिर रास्ते में एक जगह हम लोग लोधी कॉलोनी के पास भी थे, तो वहाँ पर एक काफ़ी फेमस है साउथ इंडियन फूड वाला, बट दैट्स अ स्ट्रीट वेंडर। तो वहाँ पर बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोगों ने वापस से दसा प्रकाश की तरफ टर्न ले लिया। और दिल्ली आजकल काफ़ी ग्रीन लग रही है सीरियसली में। मानसून सीज़न है तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी हर तरफ, अच्छे अच्छे ट्रीज़ और फ्लावर्स देख के दिल्ली भी ग्रीन हो गई है आजकल। तो ये एम्स के सामने जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं, यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुल सी पैरट की पेंटिंग बनी हुई है जो बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर ये एम्स से ग्रीन पार्क वाले एरिया की तरफ जाकर हम पहुंच गए अपने हौज खास वाले एरिया के, ये दसा प्रकाश रेस्टोरेंट की पार्किंग में। तो फाइनली बच्चे मान गए थे कि ठीक है हम नेक्स्ट संडे चलेंगे, तो बच्चे भी खुश थे। अब फिर मायरा बोल रही थी मम्मा लाओ अब मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, हम मेरी तो बनाते ही रहते हो, अब मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा ओके बेटा अब आप मेरी वीडियो बनाओ। और ये संडे को हम लोग फिर से आ गए। Let's sit here. बट फिर हम फाइनली अपनी सेम लास्ट संडे वाली जगह पर ही बैठे। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ अराउंड 15-16 काफ़ी ओल्ड मैन का ग्रुप आया हुआ था, जो लोग साथ में आई थिंक कुछ सेलिब्रेट करने आए थे, समवन्स बर्थडे और समथिंग। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मायरा यहाँ पर अपना सेम यही मेन्यू दिखा रही थी, क्योंकि बच्चों को तो बस आइसक्रीम चाहिए होती है, जो ऑफ कोर्स हम नहीं दिलाने वाले थे क्योंकि उन्हें पहले खाना खाना था। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से आते हैं ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। पर जनरली मैंने देखा है कि वुमेंस बहुत कम जा पाती हैं, मैन ही ज़्यादातर जाते हैं। मैंने तो जितना देखा है ज़्यादातर बहुत कम लड़कियां जा पाती हैं ऐसे साथ में घूमने फ्रेंड्स के साथ या कुछ सेलिब्रेट करने। फिर हम लोग आ गए अपनी थाली लेने, क्योंकि ये सेल्फ सर्विस है, बुफे सिस्टम है। यहाँ पर सेम वही मेन्यू था, नथिंग न्यू बट टेस्टी लाइक ऑलवेज़। 2 चटनी, एक वाइट कोकोनट चटनी, एक रेड चटनी, दोनों साउथ इंडियन, और फिर सांभर। मुझे तो चटनी और सांभर सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद है कि तो मैं तो सांभर 2 बाउल में डालती हूँ, और चटनी भी मैं बहुत सारी लेती हूँ बिकॉज़ मुझे
बस पसंद है सब्जियाँ और चटनियाँ बहुत सारी खाना। तो उसके बाद मैंने अपना सांभर लिया और साथ ही मायरा कर रही थी ये सब शूट। उसको बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, अपनी मम्मा की या फिर बाहर कुछ भी किसी भी चीज़ की। शी जस्ट लव टू शूट वीडियोस। तो मैंने फिर अपना खाना लिया। सेम उसमें था एक वड़ा, इडली। मैंने डोसा भी तभी ऑर्डर कर दिया था। आप प्लेन डोसा या मसाला डोसा कुछ भी ले सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा उत्पम भी लिया था। सॉरी, उत्पम नहीं, मैंने उपमा लिया था। हाँ, मैंने उपमा लिया था थोड़ा सा। और रवा केसरी भी था, जो कि मैंने बाद में लिया था, नोट स्टार्टिंग में। तो अभी वड़ा मेरे को एक ही मिला था, बिकॉज़ ये जो ग्रुप आया हुआ था तो जल्दी जल्दी उसकी डिमांड थी, तो ये लोग बना रहे थे, ला रहे थे। तो बाद में इन लोगों ने टेबल पर सर्व कर दिया था मुझे वड़ा और मेरा डोसा भी। तो मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद है, तो मैंने 2 मसाला डोसा खाए थे। तो आके हम लोग फिर अपना खाना खाने बैठ गए। तो इधर मायरा ये यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई है भगवान जी की, तो वो मायरा शूट कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया, इसको हर चीज़ शूट करना पसंद है। तो खाना देख के फ्रेंदा ने रोना शुरू कर दिया कि मम्मा आपने वड़ा को सांभर में क्यों डिप किया। मैं इसलिए डिप कर देती हूँ बिकॉज़ वो और फ्लेवरफुल हो जाता है। मुझे पसंद है बट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बहुत मुश्किल से उसको मनाना पड़ा कि बेटा ये डिप वाला नहीं है, ये फ्रेश है, उसको बस वड़ा खाना था चटनी के साथ। और इधर ये मायरा अपने हैंड गेस्चर से बता रही थी कि उसको बहुत टेस्टी लग रहा था खाना। तो बाद में मेरा डोसा भी आ गया था, तो मैंने बच्चों को डोसा खिलाना शुरू किया। मायरा को भी डोसा काफ़ी पसंद है और इन दोनों को बड़ा पसंद है, और इडली भी। और कितना पसंद है वो तो मुझे ही पता है, जितना ये लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मायरा टेस्ट कर रही थी और बता रही थी दैट उसको खाना बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हम लोगों ने खाना खाया। तभी अजय भी ले आए थे थाली अपनी। तो मैंने अजय से पहले खाना शुरू किया था और मेरा खाना अजय के बहुत लेट तक चला था, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैं 3 लोगों को खिलाती हूँ, खुद को और अपने 2 बच्चों को। तो हमारा खाना काफ़ी लेट तक चलता है। लास्ट संडे मुझे घर जाके अजय के लिए पराठे बनाने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने बोला था पहले वो कहीं से छोले भटूरे खाएंगे, बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली वो शॉप बंद थी, तो वो नहीं खा पाए। मुझे घर जाके पराठे बनाने पड़े, तो इस बार अजय ने यहीं पर खा लिया था। तो तब तक बिल भी आ गया था और मेरा खाना अभी तक फिनिश ही नहीं हुआ था, क्योंकि एंड में मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी पीनी थी। मैं वो पी ही रही थी और ये देखो ये बच्चे क्या कर रहे थे। मुझे तो कॉफ़ी इतनी टेस्टी लग रही थी कि बच्चों पर 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे बच्चों ने शुगर खाना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे जो शुगर मिली थी कॉफ़ी के साथ, कॉफ़ी में मिक्स करने के लिए, क्योंकि उस कॉफ़ी में बिल्कुल भी शुगर नहीं होता और मैं बिल्कुल फीकी वाली कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ। तो वो जो शुगर आई थी वो इन दोनों ने खाना शुरू कर दिया। फिर उसको ख़त्म करके हम लोग वहाँ से निकले। बच्चे खुश थे, उनका टम्मी फिल था, एटलीस्ट कुछ जो उनको थोड़ा बहुत पसंद है वो खा के। फिर वृंदा की ज़िद थी कि मम्मा अब मैं शूट करूँगी, अब मुझे फ़ोन दो, बट वो अच्छे से शूट नहीं कर पाती है, वो बहुत कैमरा हिलाती है। फिर जैसे हम बाहर निकले तो यहाँ पर भी ना एक बच्चों का छोटा सा पार्क टाइप है, जहाँ पे छोटे मोटे उनके स्विंग्स हैं या कुछ चीज़ें हैं। बट आज ना यहाँ पर जो यहाँ की घास थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी और मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने बच्चों को बोला चलो बच्चों ये सेफ़ नहीं लग रहा है, हम लोग नेक्स्ट संडे आपके वाले पार्क पे चलेंगे, जो कि हम हॉर्स खास डिया पार्क जाते हैं। वहाँ पर साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो मैंने इन लोगों को बोला कि तुम लोग वहीं खेलना। फिर हम लोग घर वापस आए और फिर बच्चे लोग नहाकर रेडी होकर हम लोग दोपहर में निकले थे बहादुरगढ़ के लिए, जो कि 1 घंटे से भी ज़्यादा का रास्ता था। और फिर आया दिल्ली का दूसरा पार्ट, ये हरियाणा वाला बॉर्डर। सुबह हमने जो दिल्ली देखा था वो कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा था। और ये पार्ट है, यहाँ पर हमेशा जब भी हम गए हैं ऐसे ही गंदा पानी भरा होता है, रोड्स इतने ख़राब होते हैं। सबसे डर्टीएस्ट एरिया मुझे लगता है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो ये कभी साफ़ नहीं होगा। गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, बट आई डोंट नो कि वहाँ यहाँ पे वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ये एरिया ही ऐसा है, या फिर करना ही नहीं चाहते, गॉड नोस। तो ये बड़ा ही गंदा एरिया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे बहादुरगढ़। तो यहाँ पर ये एक सत्संग
हॉल है कुछ जहाँ पर जाते हैं हम लोग कभी कभी। तो मुझे ये जगह बहुत ही पीसफुल लगती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पीसफुल और बहुत ही शांति का माहौल है। तो हम सब यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर है अपने स्लीपर्स निकालने की जगह, अंदर बाहर वाले स्लीपर्स अलाउ नहीं है, अंदर अलग ही स्लीपर्स होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत साफ़ सुथरी। और यहाँ पे ये हैंड वॉश की जगह है, पीछे वॉशरूम्स भी हैं। और यहाँ पे जब हम गए तो लंच चल ही रहा था, विच इज़ अबाउट टू एंड। तो हम लोगों ने पहले लंच किया। जाते ही लंच में था चावल, रोटी, एक आलू की सब्ज़ी, दाल एंड रायता। बिल्कुल प्लेन रायता, कुछ भी नहीं था उसमें, नॉट इवन सॉल्ट, एंड आई जस्ट लव दैट। तो यहाँ पे बहुत सारे संतों की वाणियाँ लिखी हुई हैं, वो दीवारों पे टंगी हुई हैं। और बहुत सारे संतों की पेंटिंग्स भी हैं। अंदर सत्संग हॉल भी है, बट मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज ऐसी जगहों पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनानी चाहिए, उनकी प्राइवेसी ऐसे ही रखनी चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करके हम लोग शाम में अराउंड 6 o'clock हम लोग वहाँ से वापस आए। तो बच्चों ने वहाँ पर खूब मस्ती की थी। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि एक बार को तो मायरा और वृंदा कार में आते ही दे वर अबाउट टू स्लीप। तो फिर हम लोग कार में बैठे, हम लोगों ने बहादुरगढ़ को पीछे बाय किया। मायरा इज़ सो हैप्पी, सच में इसने तो इतनी मस्ती की थी, लाइक बस जंपिंग 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 की। आज तो मुझे झूमने दो, आज मुझे खेलने दो, आज मुझे बिल्कुल मत रोको। फिर वापस आते वक्त फिर हमें इसी एरिया से निकल कर आना पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और हम सब बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। बाय बाय।